10 दिन पहले सर इसी के चमहेड़ा है कंगरसराय प्रखंड में, वहाँ से 3 लड़की लापता हुई है, अभी तक बरामद नहीं हुए। पुलिस के पास जाते हैं, परिजन तो बोलते हैं कि खुद खोजिए। देखिए अभी जो इसकी जानकारी आपने मुझे दी, मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं था। मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत समाज में भी कुछ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं। आजकल कम समय में ही लोग प्यार और इश्क मोहब्बत के चक्कर में फंस जाते हैं। उस सुखदेव जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर आए हैं। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे, कैसे याद करते हैं? महापुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, फूल अर्पित करने के लिए आया था। ऐसे महान विभूति जिसने इस विद्यालय की स्थापना किया और शिक्षा की जगत ज्योत जलाई, ऐसे महापुरुषों की समाज में ज़रूरत है। उसी काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल होगा, जैसे कि आप बेटियों के बारे में इतना कुछ कह रहे थे। 8-10 दिन पहले नालंदा के नेकपुर और बरैनी से 8 लड़की रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। हालांकि पुलिस उसको बरामद कर ली है। 10 दिन पहले सर इसी के चमहेड़ा है कंगरसराय प्रखंड में, वहाँ से 3 लड़की लापता हुई है, अभी तक बरामद नहीं हुए। पुलिस के पास जाते हैं, परिजन तो बोलते हैं कि खुद खोजिए। नहीं, बरामद हो जाएगा। संज्ञान में बात आ गई है, जब खोज। चलिए, मंत्री जी हैं जो कि बोल रहे हैं कि बरामद हो जाएगा, बात संज्ञान में आई है। अभी यहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, नेता हुए हैं, हम लोगों से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार वो इस घटना के बारे में क्या कहते हैं। रीना जी भी हैं, हम रीना जी से वार्तालाप करेंगे। यहाँ पे क्षेत्र के तमाम जो नेता हैं वो। मैम एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, ये जो घटना घटित हो रहा है मैम आपके नालंदा में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज मूर्ति अनावरण में आई हैं, क्या घटी? घटना ये है मैम कि लड़कियों का रहस्यमयी तरीके से लापता होना घटना कम नहीं हो रहा है। कल क्या बोलते हैं कि हरनौत में भी एक बच्ची लापता हो गई है। 10 दिन पहले यहाँ पे कंगरसराय के चमहेड़ा में लड़की लापता हो गई है। उसकी 2 दिन पहले बरैनी में लड़की लापता हो गई थी। और पुलिस के पास परिजन जाते हैं तो पुलिस बोलती है कि बताइए तो हम खोज करके ला करके देंगे। देखिए अभी जो इसकी जानकारी आपने मुझे दी, मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई बात है और तो इसमें जो हमारी सरकार है वो जो है अपने पुलिस कर्मी के द्वारा जो है इसका पता करेंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत समाज में भी कुछ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं। आजकल कम समय में ही लोग प्यार और इश्क मोहब्बत के चक्कर में फंस जाते हैं। उस चक्कर में भी कभी कभी लड़कियाँ अपने घरों से चली जाती हैं। एक माहौल जो है परिवार में भी कायम होना चाहिए, जहाँ पे आपसी जो है बातचीत होनी बहुत आवश्यक है। आजकल लड़का हो या लड़की हो, आपसी संबंध में बहुत दोनों के साथ आपसी बात होना बहुत आवश्यक है। क्या कमियां हैं, क्या बातें हैं, क्या उसके मन में चल रहा है, कहाँ उसकी बातें हो रही हैं, कहाँ वो किस दोस्त के यहाँ जा रही है, किस दोस्त से मिल रही है, इन सब बातों की चर्चा होनी चाहिए। आपस में बातचीत होती रहना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर इसके इधर भी अगर कोई बात है तो ज़रूर हमारी जो शासन सुव्यवस्था है वो इसमें जो है कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी और जो बच्चियाँ लापता हुई हैं वो शीघ्र अपने घर वापस आ जाएंगी। मूर्ति अनावरण में मैम सुखदेव जी को कैसे याद करते हैं? देखिए सुखदेव जी एक बड़े विभूति थे। हम लोग को उनको जानने का और समझने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितने भी लोगों के द्वारा हम लोगों ने उनके बारे में बातें सुनी, उस चर्चा से हम लोग ये समझ सकते हैं कि उनके दिल में बच्चों के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए एक बहुत प्यार था। और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा विस्तृत ज़मीन जो है शिक्षा के लिए दान में दिया, जहाँ पे आज के माहौल में मैं समझती हूँ कि एक इंच के लिए परिवार में, भाई में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि मर्डर तक हो जाते हैं। ऐसे समय में लोगों को ये समझना चाहिए कि पहले के समय में जो लोग थे वो किस तरह के लोग थे और उन लोग का किस तरह का विशाल हृदय था। और उस विशाल हृदय से हम लोग को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि समाज में जो है कि इस तरह के कर्तव्य को करने से जो है कि समाज में आपकी जो है एक छवि जो है वो सुंदर होती है और लोग उससे प्रेरणा ले पाते हैं। आखिरी सवाल होगा मैम, 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। हमारे दर्शकों को और खास करके महिला दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, वो घोषणा दरअसल है क्या? देखिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो नीतीश कुमार जी तो सिर्फ महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम करते आ रहे हैं।
2005 के बाद से जब से उनकी सरकार आई है तब से मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने योजनाएं बनाई तो वो महिलाओं के लिए बनाई, चाहे वो प्रतिनिधियों में 50% का आरक्षण देने का काम हो, जिसकी वजह से आज हमारी महिलाएं जिला परिषद मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर निगम में मेयर, उप मेयर, पार्षद सभी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। आपको पता है 50% आरक्षण महिलाओं को शिक्षकों में देने का काम किया, 35% आरक्षण उन्होंने सरकारी रोजगारों में देने किया। आज हमारे पूरे बिहार में 29% जो है पुलिस बहाल है, लड़कियां उसमें सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं समझती हूँ, और कल जीविका के मार्फत से भी उन्होंने बहुत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सबल बनाने का काम किया है। उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। और कल की जो बात है, कल जो उन्होंने निर्णय लिया है वो बहुत ही सम्मानजनक बात है वो महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को रोजगार करने के लिए पूंजी देने का जो उन्होंने सोचा है वो बहुत ही मैं उस बात का जो है सरकार का जो है कि धन्यवाद देती हूँ कि वो महिलाओं को दिन रात उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए दिन रात उनकी योजनाएं बना रहे हैं और उन योजनाओं से जो है महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। चलिए धन्यवाद। चलिए रीना जी हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दे रही हैं। बाकी आप ये जो घटना घटित हो रहा है नालंदा में उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।